वीडियो शुरू करने से पहले एक शाउट आउट टू प्रशांत, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे टॉपिक सजेस्ट किए हैं विच आई विल बी डेफिनेटली इंक्लूडिंग इन दिस सीरीज। और उसी में से जब मैं पहला टॉपिक देखा मैंने इंडस्ट्रियल माइंड, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को करने से पहले हम लोग को करना चाहिए इनसाइडर थ्रेड। सो ये वीडियो रहने वाली है इनसाइडर थ्रेड के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर मैं इनसाइडर थ्रेड को एक सिंपल उसमें समझाना चाहूँ, तो आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए। तो सीधी सीधी बात यही होती है, इनसाइडर थ्रेड है। अब अगर किसी को ये प्रोवर्ब के बारे में नहीं पता तो प्लीज जाके ना रामायण एक बार रिफर करना, ठीक है, या अपनी मम्मी से जाके पूछ लेना। ओके, वो हम लोग को बता देगी कि ये प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है। सो बेसिकली insider threat means it refers to cyber security risk that originates from within an organization. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा कि ऐसे है ना साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हो रहे हैं। अभी तक हम लोग जो अभी अटैक पढ़ते हुए आ रहे थे वो एक्सटर्नली होते थे। जो बाकी अटैक्स हमने पढ़े होंगे जैसे फिशिंग हो गया, ठीक है, या फिर इंटरनेट थेफ्ट हो गया, सलामी अटैक हो गया, या कुछ भी हमने पढ़ा है जो वो सारे एक्सटर्नल अटैक्स थे, ठीक है। पर ये अटैक इंटरनली होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कोई इंसान अटैक परफॉर्म कर रहा है। अब ये कैसे होता है, दूसरा क्वेश्चन। इट टिपिकली ऑकर्स व्हेन अ पर्सन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन सा पर्सन रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि पहला हो गया, समझ लो, करेंट स्लैश फॉर्मर एम्प्लॉय, यानी अभी जो कंपनी में काम कर रहा है वो, या फिर पुराना है कोई एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्टर, जिसने साइन किया हो कोई डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो जिसके साथ कंपनी का। वेंडर, कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने वाला या कंपनी को कोई प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करता है वो हो सकता है। या फिर कंपनी का पार्टनर, बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं जिस कंपनी। तो कोई भी पर्सन हो सकता है इनमें से जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इनसाइडर थ्रेट की तरह एक्ट करेगा। इस केस में होता क्या है, अब इनमें से कोई भी अपने क्रेडेंशियल्स को मिसयूज कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क सिस्टम या डाटा को एक्सेस करने के लिए। सो व्हाट दे बेसिकली डू, they misuses their legitimate user credentials to access organizations network system and data. इनके भी टाइप्स होते हैं, इनसाइडर थ्रेट्स में भी हम लोग टाइप्स करते हैं। अब टाइप्स का बेसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनसाइडर थ्रेट। ये बेसिस रहता है इसका, किस बेसिस पे हो रहा है, ये हो रहा है कि किस इंटेंशन से है ना कोई इंसान एज एन इनसाइडर थ्रेट एक्ट कर रहा है, बेसिस ऑन इंटेंशन। ओके, तो पहला हम लोग जो कैटेगरीज करते हैं वो है मैलिशियस इनसाइडर थ्रेट्स। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है मैलिशियस, यानी जिसका इंटेंशन गलत होगा। ओके, इनको अच्छा, इनको और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टर्न क्लोक। अब अब ये कौन सा शब्द आ गया, टर्न क्लोक का मतलब होता है दल बदलू हिंदी में। अब दल बदलू से सीधी मतलब क्या है इसका, कि जो अपोजिंग पार्टी के साइड में हो, ठीक है। ये भी मीनिंग लिखी देती हूँ मैं यहाँ पे। मतलब पहले वो तुम्हारे साइड था, फिर वो अपोजिंग के साइड हो गया, या फिर वो स्टार्टिंग से ही अपोजिंग पार्टी के साइड था, बस तुम्हारे साथ रहने का दिखावा कर रहा था, ठीक है। तो इसको टर्न क्लोक कह सकते हैं। ओके, अब इसका इंटेंशन क्या रहता है, इन टाइप के मैलिशियस इनसाइडर थ्रेड्स का इंटेंशन क्या रह सकता है। इंटेंशन हो सकता है तुम्हारा एस्पियोनेज,
ठीक है, एस्पियोनेज को तुम बोल सकते हो स्पाइंग बेसिकली। ठीक है, कोई दूसरी कंपनी का तुम्हारी कंपनी में स्पाई बन के आ सकता है, जैसे वो ट्रेड सीक्रेट्स चुरा सके। ठीक है, तो ये एस्पियोनेज इज अ मोर बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स वर्ड, फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो इंडस्ट्री एस्पियोनेज या इंडस्ट्री स्पाइंग एक उसका इंटेंशन हो सकता है। दूसरा क्या इंटेंशन हो सकता है? फ्रॉड करना। और क्या इंटेंशन होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। तुम बेसिकली किसी का ओरिजिनल प्रोडक्ट या फिर ओरिजिनल फॉर्मूला चुरा रहे हो। ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गया। इंटेंशन हो सकता है सैबोटेज। सैबोटेज, अब सैबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना या डिस्ट्रक्शन करना। सैबोटेज बहुत से लोगों ने अमोंग अस गेम अगर कभी खेला है ना तुम लोगों ने, तो अमोंग अस में तुमने सुना होगा, जो इम्पोस्टर होता है वो बेसिकली सैबोटेज कर लेता है। सैबोटेज यानी वो डिस्ट्रक्शन करता है, टास्क कंप्लीट नहीं करने देता। जस्ट पीपल जो गेमर्स होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से। बट यस, ये कुछ इंटेंशंस होते हैं मेलिशियस इनसाइडर थ्रेट के। ठीक है, जिसकी वजह से वो कंपनी के अगेंस्ट जाता है। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेलिशियस इनसाइडर थ्रेट। है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर यानी क्या है? दे आर ऑथराइज्ड यूजर हु वर्क विद अ थर्ड पार्टी टू इंटेंशनली हार्म द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे टर्न क्लोक का एग्जांपल दिया, जो दूसरी पार्टी के साथ काम कर सकते हैं, अपोजिंग कॉम्पिटिटर्स के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी में हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं? बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, इस थर्ड पार्टी के अंदर आ सकता है तुम्हारे कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स, ठीक है, एक कंपनी है उसके कई सारे कंपिटिटर्स हैं, कंपिटिटर्स अपने स्पाई भेज सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो कंपिटिटर वाला केस है ना, वो ज्यादातर इंडस्ट्री स्पाइंग वाली इंटेंशन में आ जाएगा तुम्हारा, कि भाई उनके ट्रेड सीक्रेट, या फिर तुम्हारा और कहाँ आ सकता है, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट में भी आ सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में। क्योंकि तुम फॉर्मूला पता करके आ जाओ, फिर हम भी वही प्रोडक्ट बना लेंगे और एज अ न्यू कॉम्पिटिटर अपने आप को लॉन्च कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज में क्या आ जाएगा? कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अब और क्या आ सकते हैं? नेशन स्टेट आ सकते हैं। एक नेशन दूसरे ना नेशन में स्पाइस भी भेजते हैं, या एक एम्बेसी का जब दूसरे एम्बेसी में स्पाई जाता है, जस्ट टू गेट नॉलेज ऑफ देयर सीक्रेट्स। ओके, या फिर तुम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े हुए। कई बार बहुत सारे जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं वो भी स्पाइस भेजते हैं कंपनी में, जस्ट टू गेट बोलते हैं ना सेंसिटिव डेटा आउट ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं। ये टाइप के मैलिशियस इनसाइडर थ्रेट कोलैबोरेशन में काम करते हैं किसी थर्ड पार्टी के। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा टाइप, दैट इज लोन वुल्फ। लोन वुल्फ, दे ऑपरेट एंटायरली इंडिपेंडेंटली एंड एक्ट विदाउट एक्सटर्नल मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस। यानी ये अकेले काम करते हैं, ये इनका खुद का मकसद होता है, किसी कंपनी से बदला लेना या फिर किसी कंपनी का सेंसिटिव डाटा चुराना। ये इंडिविजुअल काइंड ऑफ दो टाइप इसमें भी मान सकते हो, जो बदले लेने की इंटेंशन से कर रहे हैं, या फिर एज अ फ्रीलांस काम नहीं करते हैं कि हम लोग सेंसिटिव डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या ऐसे, तो उनको लोन वुल्फ में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये हो गए मैलिशियस इंसाइडर थ्रेट। ठीक है, अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं मैलिशियस इंसाइडर थ्रेट का। ये कुछ रीसेंट अटैक्स हैं। ओके, मैलिशियस इंसाइडर थ्रेट के। पहला क्या बोलता है? एट द स्टार्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, डिसकंटेल्ड, डिसकंटेल्ड का मतलब होता है कि डिसअपॉइंटेड या फिर अनॉयड। डिसअपॉइंटेड या अनॉयड, यानी डिसअपॉइंटेड यानी क्या हो गया? निराश, और अनॉयड यानी गुस्से में। ठीक है,
तो जो उसका फॉर्मर एम्प्लॉय था किसी मेडिकल पैकिंग कंपनी का, यूज्ड अ प्रीवियसली क्रिएटेड एडमिन अकाउंट टू सेट अप अ फेक न्यू यूजर अकाउंट, then altered thousands of files in a way that would delay or stop shipments of personal protective equipments to hospitals and healthcare providers. तो उसने क्या किया, उसके पास एक एडमिन अकाउंट था पहले से, उसने उस एडमिन अकाउंट का फायदा उठा के फेक यूजर क्रिएट किया और बहुत सारी फाइल्स को एडिट कर दिया, जिसकी वजह से शिपमेंट्स में डिले हो गया और कई सारे शिपमेंट्स कैंसिल हो गए। ओके, अब यहाँ पे क्या किया उसने, कहीं ना कहीं लॉस तो किसको बियर करना पड़ा, उस मेडिकल पैकिंग कंपनी को। ठीक, तो अब ये कैसा इंटेंशन हो गया, ये इंटेंशन हो गया कि भाई बदला निकालना चाहता था वो। ये लोन वुल्फ कह सकते हो तुम, मैलिशियस में भी अगर तुम चाहो कैटेगराइज करना तो ये लोन वुल्फ है इसका, ये अकेले ही एम्प्लॉय बदला निकालना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक, अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इन 2022 a Twitter employee was arrested for sending Twitter users private information to officials of the Kingdom of Saudi Arabia and the Saudi royal family in exchange for bribes। अब देखो ये कैसा हो गया, एक्सचेंज ऑफ ब्राइब्स, यानी वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड था, तो ये एक टाइप का कोलैबोरेटर है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स देके आप है ना प्रॉपर्ली समझा सकते हो कि लोन वुल्फ कैसे काम करते हैं और कोलैबोरेटर कैसे काम करते हैं। आई गेस इतना प्रॉपर एंड सफिशिएंट है मेलिशियस इनसाइडर थ्रेट के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। अच्छा, अगर तुम्हें मेलिशियस इनसाइडर थ्रेट में ये बताना है कि जैसे इंडस्ट्रियल स्पाइंग या फिर ये सब स्पेसिफिकली कैसे होती है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ओके, स्टेप्स हैं। पहले वो इनिशियल एक्सेस लेता है एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय, फिर वो डिस्कवर करता है कि कहाँ है ना सेंसिटिव डेटा स्टोर है। पहला स्टेप हो गया इनिशियल एक्सेस, दूसरा स्टेप हो गया डिस्कवरी करना कि भाई कहाँ स्टोर है डाटा, फिर एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस, यानी वो कोशिश करता है कि उसे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल जाए। तो एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेज यानी तुम अपने प्रिविलेज से ज्यादा, ठीक है, कोशिश कर रहे हो एक्सेस लेने की। फिर आ जाएगा तुम्हारा कलेक्शन, तुम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो साथ में। देन एक्स्ट्रा एक्सफिल्ट्रेशन, यानी फिर तुम एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा कंपनी से। एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करते हो, ठीक है, कि डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और फिर कवर अप, तुम छुपाते हो कि तुमने ये चीज करी है, ठीक है। और फाइनली यू रन अवे विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आ जाते हैं हम लोग दूसरे टाइप के इनसाइडर थ्रेट पे। आई गेस यू आर प्रीटी मच क्लियर विद द मेलिशियस इनसाइडर थ्रेट। ओके, अब आ जाते हैं केयरलेस इनसाइडर थ्रेट। केयरलेस इनसाइडर थ्रेट, इसी में तुम्हें दो बाइफर्केशंस मिलेंगे, एक होता है नेग्लिजेंट इनसाइडर और एक होता है कॉम्प्रोमाइज्ड इनसाइडर। अब अगर इनको है ना एक क्यूमुलेटिव वे में समझना चाहें कि केयरलेस इनसाइडर क्या है, बेसिकली इनका इंटेंशन मेलेशियस नहीं होता, मतलब इनका इंटेंशन बुरा नहीं होता किसी भी कंपनी को लेके, बट स्टिल ये एक टाइप से इनसाइडर थ्रेट की तरह बन जाते हैं कंपनी के लिए। So basically, in this, the individual involved unknowingly exposes enterprise systems to external attack. अब ये होता कैसे, पहले हाउ पढ़ते हैं इसमें। ठीक, या कोई ह्यूमन एरर हुई हो, तब हो सकता है ये चीज कि हो सकता है गलती से तुम्हें ईमेल तुम्हारे मैनेजर को भेजना था बट यू एक्सटर्नली सेंड इट टू समवन, ह्यूमन एरर एक एग्जांपल है ह्यूमन एरर का। फिशिंग अटैक, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे फिशिंग अटैक हो सकता है। स्टोलन क्रेडेंशियल्स, सेम फिशिंग अटैक के अंदर ही आ जाएगा ये चीज भी। और फिर मालवेयर। ओके, तो ऐसे कुछ टाइप्स हैं, और भी तरीके हो सकते हैं कि ये इनसाइडर थ्रेड्स कैसे बन जाते हैं, बट अगर हम लोग इनके टाइप्स पे जाएं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कॉम्प्रोमाइज्ड इनसाइडर,
अब ये कौन होते हैं? ये ऐसे यूजर्स हैं जिनके क्रेडेंशियल्स चुरा लिए गए हैं किसी एक्सटर्नल एंटिटी के द्वारा। ठीक है, इनको तुम और क्या कह सकते हो? पॉन्स, या फिर अगर हिंदी में देखोगे प्यादा। यानी इन्हें बस एक टाइप से यूज किया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज्ड इनसाइडर्स। अब फिर क्या आ सकते हैं? एक और टाइप आता है इसमें, जो है नेग्लिजेंट इनसाइडर्स। इनको क्या कह सकते हो तुम? गूफ। अब गूफ ऑफेंडेबल थोड़ा सा वर्ड लग सकता है, बट कुछ जगह पे इनको गूफ भी रिफर किया जाता है, और इसमें हिंदी में अगर तुम मीनिंग देखने जाओगे तो दैट इज मूर्ख। यानी बेसिकली दीज आर द एरोगेंट पीपल, ओके, जो सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो नहीं करते। ओके, so they are users, they are users who are careless or arrogant and do not follow। इनके सिक्योरिटी मेजर्स ना फॉलो करने की वजह से जब तुम्हारी कंपनी पे अटैक आता है तो ये एक नेग्लिजेंट इनसाइडर्स हैं। इनका इंटेंशन बुरा नहीं था, बट इवेंचुअली इनने सिक्योरिटी मेजर्स प्रिफर नहीं करे, और जिस वजह से ब्रीच हुआ। तीसरे आ जाते हैं मोल। यू नो व्हाट इज मोल? हिंदी में मोल को तुम तिल कह सकते हो, और ये कैटेगरी इस नाम से इसलिए कही जाती है क्योंकि ये एक्सटर्नली, जैसे तिल तुम्हारा बोलते हैं ना स्किन के ऊपर रहता है, बट स्टिल इट्स अटैच टू यू। ओके, सिमिलरली ये ऐसे पार्टीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हैं। ओके, मतलब लाइक इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है, पर कहीं ना कहीं उनकी वजह से अगर डेटा ब्रीच होता है तो दे कम्स इनटू दिस कैटेगरी। अब कैसे हो सकते हैं ये तीन टाइप के हो सकते हैं: वेंडर्स, पार्टनर्स, या कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसा कि हमने पहले इनिशियली पढ़ा था। तो इस टाइप के जो यूजर्स हैं, ओके, दे आर नॉट इनसाइड द कंपनी बट दे आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ड्यू टू देम अगर कोई भी एक्सेस ग्रांट होता है किसी थर्ड पर्सन को कंपनी का, तो वो मोल कैटेगरी में आएंगे। They are users and not directly working inside the organization but are somehow related to them and can become a cause for unwanted access to external threat actors। ठीक है, तो ये हो गए तुम लोग के टाइप्स, ओके, ऑफ केयरलेस इनसाइडर थ्रेट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। Global report, the majority of insider threats, 56%, resulted from careless or negligent। Okay, so this is not basically example, these are some certain statistics actually. This is certain statistics. Let's take another one. Okay, this is an example. Basically, this is an example. For example, in 2021 a scammer used social engineering tactic, especially a voice phishing। अभी फिशिंग पे है ना, जब मैं डिटेल वीडियो बताऊंगी तो तुम्हें लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप की फिशिंग्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली फिशिंग में होता क्या है कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग, यानी ये कोई कॉल पे तुम्हें कन्विंस कर रहा है फॉर एग्जांपल कि हाँ भाई वो लेजिटिमेट पर्सन है, और कोशिश करता है तुमसे क्रेडेंशियल्स लेने की। एक बहुत नटशेल में फिशिंग अगर देखा जाए तो ऐसे। तो वॉइस फिशिंग या विशिंग बोलते हैं जिसे। ठीक है, फोन कॉल टू गेन एक्सेस क्रेडेंशियल्स टू कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स एट द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड। More than 5 million customers' email addresses and 2 million customer names were stolen in the attack। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा डेटा ब्रीच हुआ? किस लिए? क्योंकि एक केयरलेस, है ना, इनसाइडर थ्रेट ने यकीन कर लिया उस फिशिंग अटैक पे और उसे क्रेडेंशियल्स दे दिए। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स, ठीक, केयरलेस इनसाइडर थ्रेट का। अब हम लोग देखते हैं कि तुम इनसाइडर थ्रेट को किसी भी टाइप का, चाहे वो मेलिशियस हो या कोई भी हो, उसे डिटेक्ट कैसे करो।
अब इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। पहला, बिहेवियरल इंडिकेटर्स। रेगुलरली वर्किंग ऑफ आवर्स, अगर बंदा ऑफ आवर्स में वर्क कर रहा है, यानी जैसे ऑफ टाइम करते हैं ना, या ओवर वर्क कर रहा है, देखो एक दो बार तो समझ में आता है, ठीक है, दैट यू आर वर्किंग ओवर टाइम, ओके, बट एवरी डे इफ यू आर वर्किंग ओवर टाइम, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी, ओके। दूसरा क्या हो सकता है, डिपार्टिंग फ्रॉम जॉब और डिस्कसिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई एम्प्लॉय जॉब से लाइक रेजिग्नेशन दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी कि वो छोड़ना चाहता है, ठीक है, अनटाइमली छोड़ना चाहता है, ओके। तो हो सकता है कि वो एक टाइप का स्पाई हो, या हो सकता है उसका कोई मेलिशियस इंटेंशन हो, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सस्पेक्ट। फिर क्या हो सकता है, रूटीन वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। अगर कोई बंदा बार बार, ठीक है, डेटा ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, यानी ऐसे एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, प्रिविलेज डेटा रहता है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बार बार सिस्टम में ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट है, और बार बार वो चीज कर रहा है, ठीक, तो एक टाइप का सस्पेक्ट है वो। तो ये कैसे हो गए, बिहेवियर इंडिकेटर्स हो गए, यानी तुम किसी इंप्लॉय के बिहेवियर्स देख के बता सकते हो कि पॉसिबली दिस पर्सन इज एन इनसाइडर थ्रेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन से आ जाते हैं, डिजिटल इंडिकेटर्स। क्या रहता है, जैसे इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, तुम्हारे नेटवर्क पे अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगा है। ये पॉसिबल हो सकता है कि जो तुम्हारे एम्प्लॉयज है उसके अलावा कोई एक्सटर्नल पार्टी भी तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस कर रही है, तभी इतना हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आ रहा है तुम्हारे नेटवर्क पे। तो वो अगर तुम्हें डिटेक्ट होता है, तो हाँ, ये एक टाइप का इनसाइडर थ्रेट हो सकता है। साइनिंग इनटू एंटरप्राइज एंड नेटवर्क्स एट अनयूजुअल आवर्स। अनयूजुअल आवर्स यानी फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयर रात के 3 बजे, ठीक है, 4 बजे ऐसे टाइम पे लॉग साइन इन कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज अनयूजुअल आवर्स। पॉसिबली हो सकता है कि वो डाटा है ना स्टील करने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई भी मॉनिटर ना कर रहा हो उस डाटा को मैनुअली। तो इसलिए साइन, अगर तुम्हें दिखता है ऐसे साइन इन, तो हो सकता है दिस इज अ कॉज ऑफ इनसाइडर थ्रेट। एक्सेसिंग नॉन परमिटेड रिसोर्सेज, अपने से ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस लेने की कोशिश कर रहे हो। आस्किंग डेटा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जॉब फंक्शन। अब तुम कोई भी, अगर तुम एक्सेस नहीं कर पाते फॉर एग्जांपल, और कोई एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं यार मुझे जरूरत है उस डाटा की इस काम के लिए, पर वो एक्चुअली तुम्हारे काम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो डाटा, ठीक है, तो देन दिस इज अ काइंड ऑफ डिजिटल इंडिकेटर कि भाई क्यों मांग रहे हो वो डाटा, या क्यों यूज कर रहे हो वो डाटा तुम। यूजिंग अनऑथराइज्ड डिवाइसेस सच एज यूएसबी डिवाइस। अब अगर तुम एज एन एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, और तुम यूएसबी डिवाइस या फिर कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, विदाउट परमिशन, तो हो सकता है तुम मालवेयर इंस्टॉल कर रहे हो नेटवर्क में, या हो सकता है तुम बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की फाइल्स कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का डिजिटल इंडिकेटर है। ईमेलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अपने मेल आईडी यूज करके तुम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अगर बाहर भेज रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द अथॉरिटीज, तो वो प्रूफ करता है कि तुम है ना कहीं इनसाइडर थ्रेट हो सकते हो, यू आर स्टिल अ सस्पेक्ट। ठीक, तो ये कुछ डिजिटल इंडिकेटर्स थे। अब तुम सोच रहे होगे कि डिजिटल इंडिकेटर्स 6 हैं, बिहेवियर, बिहेवियर में भी बहुत सारी चीजें तुम लिख सकते हो, बट डिजिटल इंडिकेटर्स ज्यादा सॉलिड प्रूफ होते हैं, ओके, तुम दिखा सकते हो, तुम क्वेश्चन कर सकते हो किसी को, तो सो दीज आर मोर। अब ये तो हो गया डिटेक्शन ऑफ एन इनसाइडर थ्रेट। अब आ जाते हैं कि प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइडर थ्रेट के अगेंस्ट।
अब इसमें पहला क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट क्रिटिकल एसेट्स। क्रिटिकल एसेट्स में क्या आता है, दो चीजें आ सकती है, तुम्हारा जो क्रिटिकल लॉजिक हो या बिजनेस लॉजिक हो वो, और दूसरा फिजिकल एसेट्स। ठीक है, इन्हें प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि इन पे सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी डालो, एक हायरार्की टाइप का मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि किसको किसको लॉजिक ये पता होंगे या किसको ही एक्सेस रहेगा, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद या फिर बहुत लिमिटेड लोगों को तुम इसके एक्सेस दो। डिप्लॉय टूल्स टू ट्रैक यूजर एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब हुआ, देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है और अपने यूजर एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकती है। जैसे कि हमने डिजिटल इंडिकेटर्स में देखा था, साइनिंग इन एट अनयूजुअल आवर्स, ठीक है, या बहुत ज्यादा ट्रैफिक आना, ये सारी जो डिवाइस, यूएसबी डिवाइसेस को डिटेक्ट करना, ये सारा जो भी काम है, ठीक है, वो तुम कैसे कर सकते हो, वो इन टूल्स के थ्रू तुम मॉनिटर कर सकते हो। ओके, अब ये टूल्स बेसिकली तुम्हें प्रोवाइड क्या करते हैं, एक रिस्क स्कोर प्रोवाइड करते हैं हर एम्प्लॉय को। ठीक है, कि रिस्क स्कोर कितना है, मतलब ये एम्प्लॉय कौन कौन सी मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लाइक डाउनलोडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रिमूवेबल मीडिया, जैसे मैंने बताया, यूजर लॉगिंग इन एट अनयूजुअल टाइम या अनयूजुअल लोकेशंस पे लॉग इन कर रहा है, तो उसके बेसिस पे ये रिस्क स्कोर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और तुम जज कर सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय इनसाइडर थ्रेट हो सकता है। तीसरा ले लेते हैं हम लोग, एनफोर्स पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, कोई डाउट नहीं है कि ये तो रहना ही चाहिए, तुम एनफोर्स करो, तुम फोर्स करो अपने एम्प्लॉयज को सर्टन पॉलिसीज फॉलो करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे केयरलेस इनसाइडर थ्रेट में हमने पढ़ा था कि जो नेग्लिजेंट इनसाइडर थ्रेट होते हैं, ठीक है, वो फॉलो नहीं करते पॉलिसीज एंड इवेंचुअली उनकी वजह से सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। सो एनफोर्स पॉलिसीज, एंड पॉलिसीज हियर मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो दीज आर सर्टन थिंग्स जिसकी वजह से तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को इनसाइडर थ्रेट्स, अटैक से। So I guess pretty much we have covered everything in insider threat. Okay.